पुलिस 19,838 पद के अभ्यर्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो परीक्षा है बिहार पुलिस का जुलाई माह में संभावित है और समय आपके पास कम है। बड़ा सिलेबस है, आपको कैसे रिवीजन करना है, यानी कि जो बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपका सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में हो। तो देखिए, आप इंतज़ार भी कर रहे थे कि कैसे भी कोई ऐसा मटेरियल्स मिले जिसे पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाए। और ज्ञान बिंदु यानी कि जीएस एकेडमी और रोशन आंसर का यानी कि जो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और जो लोग क्वेश्चन बैंक का बार बार डिमांड कर रहे थे, तो सर के द्वारा यानी कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए, जो प्रैक्टिस सेट है और जो क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक को लेकर के अपडेट आ चुका है। बहुत जल्द सर के द्वारा यह बुक लॉन्च कर दिया जाएगा और आपको किसी भी यानी कि बुक स्टोर पर जा कर के सर के बुक को प्राप्त कर सकते हैं। और ईमानदारी पूर्वक अगर कोई भी अभ्यर्थी सर के दोनों बुक को पढ़ जाएंगे तो कन्फर्म है आपका बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहते हैं आप इस बार सिलेक्शन लेना, तो आज से हम लोगों का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार जो प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीट होने वाले प्रश्नों को आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम 19,838 पद में न छूटे और आपका एक सीट फाइनल हो। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित लाया जाएगा तो यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलेगा और आप आसानी से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां आपको पीडीएफ दिया जाएगा सिलेक्टेड प्रश्नों का, और वहीं पर आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और देखिए, जो बुक आपको लॉन्च किए जाएंगे, ये बुक कब तक आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, सारे बातों की जानकारी आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से पूछा गया है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन हैं? देखिए, लेखक से एक ना एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न का अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं, बी एस नैपॉल की रचना है इन ए फ्री स्टेट। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत्व का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? देखिए, व्यापकत्व का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति आपसे पूछे तो लॉर्ड डलहौजी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न 3 नंबर पूछा गया है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार से जीके पूछे जाएंगे आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस में, ध्यान रखिएगा। जल मंदिर पावापुरी में है। ठीक है, और इसी पावापुरी में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का मृत्यु भी हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? देखिए, जेमू ग्लेशियर का अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम, जो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कानून के द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जापान के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो देहरादून में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए फिर आपके बिहार जीके के प्रश्न आ गए। देखिए, पूछा गया ही प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है? देखिए, पूछेगा गरबा नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है। तो किस नृत्य का संबंध बिहार के जो है गरबा से है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है।
याद रखिएगा झिझिया, झिझिया आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे 8 नंबर पूछा गया है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन में थोड़ा सा आपको एरर देखने को मिलेंगे। मैं राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के एक एक प्रश्न आपको बता देता हूं। देखिए वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका बीजेपी, ठीक है बीजेपी, दूसरा आपका कांग्रेस, ध्यान से सुनिएगा, एएपी यानी कि आम आदमी पार्टी, 3 गो हो गया। चौथा हो जाएगा माकपा यानी कि मार्क्सवादी पार्टी जो हो जाएगा, बसपा यानी कि बसपा हो जाएगा 5वां, और 6वां हो जाएगा एनएनपी नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यही 6 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें से आपका देख लीजिए यानी कि इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो देखिए समाजवादी पार्टी नहीं है, बाकी थोड़ा सा ऑप्शन में एरर दिए गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, बाकी जो 6 नाम बताए हैं आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए होम रूल लीग 1916 में, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा यानी कि होम रूल लीग चलाया गया था। ठीक है, लेकिन बिहार में आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरूल हक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे प्रश्न पूछा गया है आपसे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है 10 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल थी उनका नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए उनका नाम हो जाएगा लक्ष्मी सहगल, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर, याद रखिएगा आपके एग्जाम में समय भी पूछ सकता है, तो 1951 से 1956 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, राज्य पूछा गया है। तो इंद्रावती का अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग किरण देसाई का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा 2010 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे प्रश्न पूछा गया है 18 नंबर, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। देखिए बुद्ध के जन्म का अगर मैं प्रतीक आपसे बात कर लूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि ऑप्शन नंबर ए कमल एवं साण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक। जबकि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, अगला प्रश्न पूछा गया है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो पद से इस्तीफा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री की अगर मैं बात कर लूं तो मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी, ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई जनता पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया। ऑप्शन आप देखिए इस प्रश्न के लिए काफी इंपोर्टेंट है यह प्रश्न, याद रखिएगा यानी कि 20 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात कर लूं तो 24 अप्रैल 1993 को। और पंचायत से संबंधित यह संशोधन है और पंचायत को कुल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है 21 नंबर, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह यानी कि 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है और इसी सत्याग्रह के दौरान जेबी कृपलानी की भी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, राजेंद्र प्रसाद का भी होता है और ब्रज किशोर प्रसाद का भी होता है। ठीक है, यानी कि कौन नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 22 नंबर, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए लूट मरुस्थल की बात किया जाए तो ईरान में है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि एस एक्ट में अपील, मतलब ऐसे एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? बताइए किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न को। ध्यान रखिएगा 23 का सही जवाब मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो बिहार के अभियान की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा 1504 में किया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए पटना में पीर अली ने किया था। पीर अली क्या थे? तो एक पुस्तक विक्रेता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि ऑप्शन में कुंवर सिंह है और पीर अली है और पटना पूछा गया तो आप लोग पीर अली को लगाइएगा, जबकि कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से किए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब पीर अली न रहे, ये पूछ दे बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बीर कुंवर सिंह ही लगाइएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को याद रखिएगा लानोस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? बताइए इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन भी हुआ था और 1929 बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? बताइए 28 का सही जवाब, तो महाभारत, आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक अगर आपसे पूछ ले तो विष्णु शर्मा का भी नाम ध्यान रखिएगा, पूछा गया है बिहार पुलिस में। क्लियर, आगे देखिए भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल की अगर मैं बात कर लूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 30 नंबर, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? देखिए धूपगढ़ की अगर मैं बात कर लूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग सतपुड़ा की है, सतपुड़ा ऑप्शन बी में हो जाएगा आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो बोकारो की अगर बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? तो याद रखिएगा धन निष्कासन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने किया है, देख लीजिए ऑप्शन आप सभी। ऑप्शन आपके सामने है, बी को ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी यानी कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता के अंत संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो देखिए अस्पृश्यता की अगर अंत का बात किया जाए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 33 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 34 नंबर, शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की अगर मैं बात कर लूं तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फिरदौसी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 35 नंबर, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो देखिए नील आंदोलन की बात कर लिया जाए तो बंगाल में चलाया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएंगे कि नील आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है,
चलिए मैं हिट कर देता हूं, 1857 की क्रांति के आसपास ही चलाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इतना मैं हिट कर दिया हूं, आप सभी जरूर कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। देखिए रेड क्लिफ की अगर मैं बात कर लूं तो भारत पाकिस्तान, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डुरंड लाइन की अगर मैं बात कर लूं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे 37 नंबर पूछा गया है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1943 हो जाएगा, बिल्कुल आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है 38 नंबर, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। तो कोलेरू झील की अगर मैं बात कर लूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपके 38 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। उपयुक्त कराया गया सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट थे, जो हमेशा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीट होते हैं ये सारे प्रश्न। इसलिए सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके सीधा आपके बिहार पुलिस 19,838 पद के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे पहले बहुत जल्द, जैसा कि आप शुरू में वीडियो में देख ही लिए होंगे कि सर का प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस बार अपना रिजल्ट हासिल करना बिहार पुलिस में, चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहीं से जा करके आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा क्वेश्चन का। चलिए तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप सभी अपने किसी ना किसी स्टडी ग्रुप में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय